प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। भी देखो कोई मुश्किल नहीं है। अब की बार क्या है, ब्याज की गणना 6 महीनों पे की जाती है, यानी साल में 2 बार की जाएगी। तो क्या करेंगे, समय को 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ब्याज की गणना 2 बार होनी है 1 साल में, और दर को 2 से भाग कर देंगे। 3 बार की जानी हो तो क्या करेंगे, दर को 3 से भाग कर देंगे, समय को 3 से गुणा कर देंगे। यदि 4 बार की जानी हो तो क्या करेंगे, समय को 4 गुना और दर को 4 से भाग कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वही। मूलधन क्या दे रखा है, 12,000 रुपये। दर कितनी है, 20% वार्षिक। तो देखो 6 महीनों पे गणना की जानी है तो क्या करेंगे, दर को आधा, कितने हो जाएगा 10%, और 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 बढ़ जाएगा। धनराशि कितनी हो जाएगी, 11/10। समय कितना है, 1 वर्ष, तो समय को 2 गुना कर देंगे। समय कितना हो जाएगा, टाइम दे रखा है 1 वर्ष, तो इसको 2 से गुणा कर दो, यानी 2 वर्ष। इन 2 बार गणना करेंगे, ठीक है। 2 वर्ष का मतलब ये इस समय 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो समय की गणना 2 बार करेंगे, 2 बार ब्याज काउंट करेंगे 1 साल में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ब्याज, 11/10। हमने दर को आधा कर दिया, 11/10, फिर दोबारा फिर 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 11 गुणा 11 121, 121 को हम 12 से गुणा कर देंगे, 12 के हम 12, बचेगा 1, 24 और 1 25, 2 12 और 2 14, यानी 1452 रुपये क्या है, मिश्र धन हो जाएगा। पूछा क्या है, ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, इसमें से 1200 घटा देंगे तो कितना आएगा, 252 रुपये ब्याज होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, 16,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2/3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैं देखो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है, 2/3 वर्ष, यहाँ ब्याज लगेगा कितना, 15%। फिर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज के बाद ये मिश्र धन, इस पे फिर ब्याज लगेगा 15% दूसरे वर्ष। लेकिन तीसरा वर्ष क्या कंप्लीट नहीं, कितना, 1/3 वर्ष। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो तीसरे वर्ष 2 वर्ष तो कंप्लीट है, तीसरा वर्ष कितना, 1/3। तो ये वर्ष कंप्लीट कब होगा, जब इसको 3 से गुणा कर दूं, यानी 1 वर्ष हो जाएगा। इन समय कितना हो गया, 3 गुना। दर क्या है, 15%। समय को 3 से गुणा किया है तो तीसरे वर्ष क्या करेंगे, दर को 3 से भाग कर देंगे, 5%, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 15%, तीसरे वर्ष 5% दर लगेगी, क्योंकि समय को 3 से गुणा कर दिया तो क्या होगा, दर को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो अब देखो मूलधन क्या था, 16,000 रुपये, 15% का मतलब 15/100, यानी 5 से कैंसिल करेंगे, 3/20। देखो भैया आपको मुँह ज़बानी आना चाहिए ये चीज़ें। 3/20, यानी 20 के ऊपर 3 ब्याज लग जाता है, कितना हो जाएगा, 23/20। देखो पिछली 2 क्लास में बताता रहा हूँ बार बार, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। दूसरे वर्ष भी 23/20। तीसरे वर्ष देखो 5%, 5% का मतलब 5/20 है, 5/100 यानी 1/20, 20 के ऊपर 1 ब्याज, कितना हो जाएगा, 21/20। अब सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा ये, मिश्र धन। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 से कैंसिल करेंगे तो 2। अब इनकी गुणा कर दो, कैसे गुणा करेंगे, स्क्वायर, इसलिए याद होना चाहिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में बार बार जरूरत पड़ती है स्क्वायर की, क्यूब की। 23 का स्क्वायर 529, 529 को 2 से गुणा करेंगे 1058, और 1058 को हम 21 से गुणा कर देंगे। टेबल भी याद होनी चाहिए कम से कम 25 तक, ठीक है। 21 से कैसे गुणा करेंगे, 21 8 168 हासिल 16, 21 5 105 और 16 121 हासिल 12, 12 का लिख देंगे 2, क्योंकि आगे 0 है, हासिल 1, 21 से कम 21 और 1 22,
यानी 22,218 रुपये क्या है मिश्र धन अमाउंट है यानी, ठीक है। मूलधन कितना था 16,000 रुपये। पूछा क्या है ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, इन 16,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,218, ठीक है। ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 6,218, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक दे है। इसका मतलब यह क्या है भाई, 3 महीने में ब्याज का भुगतान करना, हर 3 महीने में ब्याज का भुगतान करना है। तो देखो कैसे करेंगे, दर दे रखा है 20% वार्षिक, समय कितना दे रखा है 9 माह या 9 महीने, ठीक है। तो दर का क्या है 20% वार्षिक, लेकिन जो ब्याज कैसे भुगतान किया जाएगा ब्याज का, हर 3 महीने में ब्याज काउंट होगा। साल में कितनी बार होगा 4 बार, क्योंकि 3-3 महीने में होगा तो कितने हो जाए 4 बार। तो क्या करेंगे समय को 4 से गुणा, ठीक है, और दर को 4 से भाग कर दो, तो दर हो जाएगी 5% वार्षिक, और समय 9 गुणा 4 36 माह, और 36 माह क्या मतलब हो जाएगा, इसके वर्ष बना लो, कितने हो जाएंगे 3 वर्ष। 5% का मतलब 1/20, यानी 5/100 करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज। मूलधन दे रखा है 16,000 रुपये। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। दर कितनी है 5% लगेगी वार्षिक, यानी 20 और 1 21, 21/20 हो जाएगा इसका मिश्र धन। कितनी बार लगाना है, समय देखो 3 वर्ष बना लिया हमने, 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, ठीक है। 21 का क्यूब कितना होता है भाई 9,261, क्यों बार बार यूज होता है 9,261, और 2 से गुणा कर देंगे, 2 2 छके 12, 1 4 और 1 5, और 2 9 18, 18,522 रुपये। ये क्या है अमाउंट यानी मिश्र धन। निकालना क्या है ब्याज, तो 16,000 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 2,522 रुपये। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है 2,522, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। यानी मिश्र धन कितना है 92,610 रुपये, और मूलधन कितना दे रखा है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, यानी 80,000 रुपये कब 92,610 रुपये बन जाएंगे 10% वार्षिक दर से, समय पूछा है। तो देखो भाई ब्याज कैसे जोड़ा जाता है अर्धवार्षिक, इन साल में 2 बार। तो क्या करेंगे दर को आधा करेंगे और समय को क्या करेंगे 2 गुणा कर देंगे, समय 2 गुणा दर आधी, दर आधी हो जाती है तो समय क्या हो जाता है 2 गुणा हो जाता है। तो दर क्या है 10% वार्षिक, 10% का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5% वार्षिक, और इसका मतलब 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, यदि मूलधन 20 है यानी ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 और 1 21, ठीक है, यानी 21/20। और हमें करना ये है, ये पूछा कितने वर्ष में हो जाएगा, तो हमने मान लिया ये T वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। ये मिश्र धन ये मूलधन, ये मिश्र धन ये मूलधन, इसकी पावर T, दोनों को बराबर कर देंगे अब, ठीक है। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 9,261, ये 8,000, अब कैंसिल नहीं होगा ये। तो देखो ये क्या है 2 की क्यूब है ना, 2 की क्यूब 8, तो इसका मतलब इसके साथ में 0 तो इसके साथ में 3 0, यानी 20 की क्यूब है तो ये 21 की क्यूब, ये बार बार यूज होता है 9261 और 8,000। इसका क्या है 21/20 की पावर 3 लिख सकते हैं, इधर क्या है 21/20 की पावर T, दोनों बेस बराबर है 21/20, ये भी 21/20। इसका मतलब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आधार बराबर हो दोनों इक्वल हों तो इसका मतलब पावर भी दोनों बराबर हैं, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी कितना हो जाएगा 3 वर्ष। लेकिन समय क्या है ये 2 गुणा कर रखा है भाई,
क्योंकि दर को हमने आधा किया था ना, तो समय क्या है, ये 2 गुना आया है। गलती से आप 3 वर्ष मत लिख देना मेरे भाई, क्योंकि समय 3 वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने दर को आधा किया था, ठीक है। तो समय क्या हो गया, ये 2 गुना। तो इसलिए समय को 2 से अब भाग करना पड़ेगा। 3/2 यानी 1/2 वर्ष, ठीक है। क्योंकि ये पावर 3 कब हुई थी? जब हमने दर को आधा किया था, ठीक है। ये दर को आधा, समय 2 गुना, यानी समय 2 गुना हो गया था, ठीक है। तो ये 2 गुना की वैल्यू है 3, इसलिए वापसी इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। ऑप्शन में 3 भी है, गलती मत कर देना। तो समय कितना होगा, 1/2 वर्ष, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, 3,200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है भाई, ठीक है। हो जाती है इसका मतलब क्या है, अमाउंट यानी मिश्र धन है ये, और ये क्या है, मूलधन। दर देखो सबसे पहले क्या है, 10%, 10% वार्षिक। ब्याज की गणना देखो कैसे की जाती है, त्रैमासिक, इन 3 महीने में एक बार। तो साल में कितनी बार हो जाएगी, 12 को 3 से भाग दे दो, इन 4 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, दर को 4 से भाग दे देंगे, और जो भी समय आएगा ना उसको 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समय अब जो भी आएगा वो 4 गुना होगा, ठीक है। क्योंकि हम समय को हमने भी 4 गुना बना दिया, यहाँ पे जो भी आएगा वो 4 गुना है, ठीक है। तो देखो दर कितनी हो गई, 10/4%। प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा में 100, इसको क्या लिख देंगे, देखो 0 से 0, 1/40, यानी 1/40। मूलधन 40, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 40 में एक ब्याज जुड़ जाएगा, 41, ठीक है। 41/40, या तो आप पहले ही लिख लो, ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, मिश्र धन। और समय कितना है, T वर्ष। समय को हमने 4 गुना बना लिया पहले ही, ठीक है, 4T। या तो 4T लिख लो पहले से ही, या जो भी समय आए उसको 4 से भाग दे देना, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन 3,200 रुपये और मिश्र धन 3,362 रुपये, 3,362 रुपये और ये 3,200 रुपये। ये भी मिश्र धन आएगा, ये मूलधन आएगा, ये मिश्र धन मूलधन है, दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, कैंसिल होता तो कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे 1,681, ये 2 से करेंगे 1,600, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालना आपको पता होना चाहिए भी कैसे निकलेगा। मैंने पहले ही बेसिक वीडियो में बताए थे, शुरू में बेसिक क्लास बताई 4-5, उसमें बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें मैंने बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये 4 का स्क्वायर 16, डबल 0 है, यानी 40 का स्क्वायर है ये, तो ये 41 का। 41 का कैसे होगा भाई, 40 से 41 पे जाएंगे तो उसमें 40 + 41 दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा 81, 81 बढ़ा दिया। इसका मतलब ये क्या है, 41 का स्क्वायर। तो 41/40 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। और इधर क्या है, 41/40 की पावर 4T, ठीक है। दोनों आधार बराबर हैं, बीच में इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब पावर भी बराबर होगी। तो 4T की वैल्यू क्या है, 2। यदि 4T नए भी लिखोगे आप, अकेला T लिखोगे तो लास्ट में 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4T की वैल्यू क्या है, 2, और T की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है, तो 2/4 यानी 1/2 वर्ष, ठीक है, 1/2 वर्ष। तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में इतना इसमें सोल्व कर दोगे, यही है बस, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कैलकुलेशन लंबी में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। भाई यहाँ पे क्या था, मूलधन मान लो, मूलधन यानी प्रिंसिपल, फिर 2 वर्ष का दे रखा है रेशियो, क्या दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्र धन। ये पहले मूलधन है, यहाँ 1 वर्ष का मिश्र धन आएगा, यानी A1 लिख लो, 1 वर्ष के बाद मिश्र धन। ये A2 यानी 2 वर्ष के बाद मिश्र धन अमाउंट, ये A3, ठीक है। और दे क्या रखा है,
2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद कितना है 500 और 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 540। फिर इनका रेशियो निकाल लेंगे। ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, मान लो जो भी मूलधन है और मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन आएगा, उनका जो भी रेशियो आएगा, मान लो यहाँ पे 2 और 3 है तो यहाँ भी 2 और 3 मिलेगा। पहले वर्ष का मिश्र धन और दूसरे वर्ष का मिश्र धन का रेशियो वही सेम मिलेगा। वही रेशियो दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का सेम मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का। देखो कैंसिल कर देंगे इसको, रेशियो करो इसका 0 से 0, 2 से 25 और 2 से 27, 25:27। देखो दूसरे वर्ष का मिश्र धन और तीसरे वर्ष के मिश्र धन का जो भी रेशियो है ना, वही रेशियो पहले और दूसरे का मिलेगा, वही रेशियो मूलधन और पहले वर्ष का मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ रेशियो जो भी आएगा ना, यहाँ भी रेशियो क्या रहेगा 25 से 27। यानी मूलधन 25 है तो मिश्र धन क्या होगा 27। हर बार ऐसा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, समय ये नहीं भाई 1 से 3 का कर लो सीधा आप, जब ये कंटिन्यू चले। हाँ, यदि मूलधन का और 2 वर्ष का निकाल रहे हो यानी समय 2 वर्ष का, तो अगली बार 2 का और 4 का सेम मिलेगा। ठीक है, तो इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आप देख लेना एक बार। तो यहाँ भी रेशियो क्या मिलेगा, यानी 25 से कितना हो गया 27, कितना बढ़ा 2, ब्याज कितना है 2 रुपये, किस पे लगेगा मूलधन पे। प्रतिशत निकालना दर तो गुणा में 100, 25 से 4 बार में 2 गुणा 4, 8% दर होगी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। भाई यहाँ पे जो भी धनराशि मान लो मूलधन, यहाँ लिख लो पहले वर्ष का मिश्र धन यानी अमाउंट, यहाँ लिख लो दूसरे वर्ष का मिश्र धन यानी अमाउंट। क्या बता रखा है, पहले वर्ष के अंत में 650 यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676, तो वह धनराशि क्या, ये मान निकाला, वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि इनका रेशियो हमेशा समान रहता है, इन दोनों में जो भी रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लो, कैंसिल करो, देखो कितने से हो जाएगा। ये 26 का स्क्वायर है तो ये 26 से देखो हो जाएगा कैंसिल। 26 से 2 बार में 52 बचेगा 13, 26 5 130 और ये 26 का स्क्वायर है। यानी यहाँ पे रेशियो क्या 25:26, तो ये भी क्या मिलेगा 25:26। कंडीशन क्या है भाई, यहाँ मूलधन है तो ये पहले वर्ष का मिश्र धन होना चाहिए, यहाँ दूसरे का। यदि मूलधन से सीधा हमने दूसरे का दे दिया तो फिर आगे चौथे वर्ष के साथ वही संबंध मिलेगा। यदि यहाँ से मूलधन और 4 वर्ष का ब्याज दे दिया, 4 वर्ष का मिश्र धन दे दिया, जो भी इन दोनों में संबंध होगा वही मिश्र धन 4 का मिश्र धन 8 वर्षों से आपस में वही संबंध मिलेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू था, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 25:26, ये भी क्या होगा 25, तो ये क्या मिलेगा मिश्र धन 26। हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 26 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है भाई 650, 1 की वैल्यू 650 बटा में 26 और निकालना क्या है 25 की वैल्यू, तो गुणा में 25। ठीक है, 26 से कैंसिल करेंगे तो अभी किया था 2 5, 25 गुणा 25 625। ठीक है, ये तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, यदि मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले वर्ष के मिश्र धन को स्क्वायर को इन 2 बार गुणा करो और उसी से दूसरे वर्ष के मिश्र धन से भाग कर दो। बात वही है, देखो यहाँ 650 तो यहाँ भी 650, यहाँ 25 यहाँ 26, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 26 से कैंसिल करेंगे 25 और ये 26, देखो वापस वही आ गया ना 25/26। इससे भी आंसर कितना आएगा 625 ही आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, संबंध वही रहेगा रेशियो का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 625, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या है। भाई प्रिंसिपल पूछा है और 2 वर्षों में यानी मिश्र धन
2 वर्ष का, A2 लिख देता हूँ, 2 वर्ष समझ जाना, और मिश्र धन 4 वर्ष का। क्या दे रखा है, 2 वर्ष में 4,500 और 4 वर्ष में 6,750। तो मैंने क्या बताया था, देखो यह रेशियो क्या है, समय का 1:2, यानी इसका 2 गुना है समय, तो ये भी इसका 2 गुना समय हो गया। तो जो भी संबंध यहाँ मिलेगा ना इसका, तो वही मूलधन का और 2 वर्ष का मिलेगा। तो इसको देखो क्या संबंध है, या तो सीधा निकालने का तरीका क्या था, इसका स्क्वायर करो, इससे भाग कर दो, यानी इसका स्क्वायर 4500 गुणा में 4500 और 6,750 से भाग कर दो, या दूसरा इससे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो भाई, 0 से 0। अब कैंसिल 25 से होगा, कितना आएगा, 25 कम 25 बचेगा 20, 25 8 200, 25 से ये 50 और 27, फिर 9 से 2 और 9 से 3, 2:3। जो रेशियो यहाँ पे 2:3 है, मूलधन का और 2 वर्ष का भी वही मिलेगा, 2:3। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 4500। 1 की वैल्यू 4500 को 3 से भाग कर देंगे, निकालना किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल 2 की वैल्यू, तो गुणा में 2, 3 से 15, 2 0, 15 गुणा 2 30, यानी 3,000 रुपये। यहाँ भी यही आएगा, देखो सोल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल देखो हमने अभी यहाँ पे किए थे, क्या आया था 2 3, तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, ये 3 बार में, 3 से करेंगे ये 15 बार में, ये भी 3,000 आएगा। जो आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा, 3,000 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष बाद 10,035 रुपये हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।